मॉर्निंग बच्चों। आज मैं इम्परेटिव सेंटेंस में आपको लेट अस इन्वर्टेड कामा के अंदर जब भी वाक्य लेट अस से स्टार्ट होता है तो उसको किस प्रकार से बदला जाता है, सीधे पॉइंट पे आते हैं। पहला वाक्य देखें जरा। जैसे रिया सेड टू अनुज। अब उसके बाद इन्वर्टेड कामा के अंदर वाक्य आपको शुरू होगा लेट अस प्ले द मैच और इन्वर्टेड कामा बंद। जब भी कभी लेटस वाला वाक्य आपका इन्वर्टेड कामा के अंदर स्टार्ट हुआ हो तो आपको क्या करना है, फिर सेड टू को सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू में बदलना है। ध्यान रखना, जब सेड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा तो सजेस्टेड टू या प्रपोज टू में बदलना है, और यदि सेड केवल है और ऑब्जेक्ट नहीं है तो केवल सजेस्टेड या प्रपोज में बदलना है। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट अनुज है, इसलिए क्या करेंगे कि रिया सजेस्टेड या प्रपोज्ड में कोई एक सजेस्टेड, रिया सजेस्टेड अनुज। अब एक चीज यहीं पे आपको ध्यान देने वाली होगी, इस इन्वर्टेड कामा को तोड़ने के लिए हम एक कनेक्टिंग वर्ड दैट, जो बहुतायत यूज हुआ है आपके इनडायरेक्ट नरेशन में, उसके बाद आप अगर ये वाक्य देख रहे हैं कि वाक्य में लेट अस से शुरुआत हुई है, तो एक चीज ये ध्यान देना है कि फर्स्ट पर्सन का वाक्य सब्जेक्ट के स्थान पर या ऑब्जेक्ट के स्थान पर। कहने का मतलब आई, मी, अस इत्यादि शब्द यदि वाक्य आया है आपके ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के स्थान पर तो हम इस जगह पे लिखेंगे दे शुड, वी शुड। और यदि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का वाक्य यानी आई, मी, ना तो यहाँ पर है और ना यहाँ पर है, क्या क्या आई या मी, विशेषकर यही वाक्य आते हैं। यहाँ तो आ नहीं सकता है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये यहाँ के लिए होगा और आई यहाँ के लिए होगा। यदि ये वाक्य आएंगे तो हम वी शुड में बदलेंगे, और नहीं तो देख रहे हैं कि ना तो यहाँ रिया के स्थान पे आई है ना यहाँ पे मी है, तो हम क्या करेंगे, सीधा दैट के बाद दे शुड। और बाकी सेम प्रक्रिया, प्ले द मैच। ना समझ में आया हो शायद, नेक्स्ट वाक्य देखिए जरा। अंगद सेड टू महिमा। अंगद ने महिमा से कहा लेट अस टेक ए कप ऑफ टी। अंगद ने महिमा से कहा आओ एक कप चाय पिए। अब हम इसको क्या करेंगे, मैंने बताया कि सेड टू है तो हम सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू में बदलेंगे। तो फिलहाल वही प्रक्रिया, अंगद को अंगद, सेड टू को वहां पे सजेस्टेड या प्रपोज्ड, कोई भी आप वाक्य लिख सकते हो। तो प्रपोज्ड, अंगद प्रपोज्ड टू महिमा, सॉरी यहाँ पे टू लगाना भूल गया मैं, यहाँ पर प्रपोज्ड टू महिमा। अब कनेक्टिंग वर्ड दैट। अब देखो यहाँ पे भी आपका फर्स्ट पर्सन का वाक्य यानी आई, मी ना तो यहाँ है और ना ही यहाँ है, इन दोनों जगहों पे फर्स्ट पर्सन का वाक्य नहीं है, तो हम इसे भी दैट के बाद दे शुड में बदल देंगे, दैट दे शुड। और टेक, दे शुड टेक कप ऑफ टी, ये हो गया आपका दे शुड में। और इसी प्रकार आपका वी शुड किस प्रकार से होगा, जैसे मैं लिख दूं कि आई सेड टू द बेगर। बेगर नहीं, आई सेड टू द मंक। लेट अस pray
द गॉड हियर। मैंने साधु से कहा आओ यहाँ ईश्वर की भजन करें या पूजा करें। आई यहाँ पे साफ स्पष्ट दिख रहा है कि ये फर्स्ट पर्सन का वाक्य है, तो अब यहाँ पे कोई बदलाव नहीं लाएंगे। फिलहाल सेड टू को प्रपोज तक यहाँ तक तो आपको सीधे चलना है, यानी आई सजेस्टेड या प्रपोज में से कोई एक। तो आई सजेस्टेड किसको, टू मंक, टू द मंक दैट। यहाँ तक आपको नॉन स्टॉप चलना है। उसके बाद आपको अभी तक देख रहे थे कि यहाँ फर्स्ट पर्सन का वाक्य नहीं था, तो आप दे शुड में बदल रहे थे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब दैट के बाद इसे हम वी शुड में बदलेंगे, तो हो जाएगा वी शुड, बाकी सेम प्रक्रिया, वी शुड प्रे द गॉड। और मैंने कुछ खास परिवर्तन बताया था, उसमें से बच्चों ने याद नहीं किया है। हेयर को देयर में बदला जाता है, जैसे टुडे को दैट डे में, नाउ को देन में, इत्यादि मैंने लिख के दिया है। और एक आधे वाक्य इससे देख लें और उसके बाद फिर होमवर्क देता हूं। पहले फिलहाल इसमें से एक वाक्य और देखें। दे शेड टू मी, दे शेड टू मी, लेट अस कंप्लीट, let us complete our homework, let us complete our homework। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही प्रक्रिया, अर्थात दे शेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में, सजेस्टेड मी दैट। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ फर्स्ट पर्सन का वाक्य नहीं, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का वाक्य है ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तब भी हम इसे वी शुड में बदलेंगे। वी शुड, दैट वी शुड कंप्लीट को कंप्लीट, उसके बाद अवर को चेंज कर ले, फर्स्ट पर्सन का वाक्य चेंज बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हो जाएगा। वैसे तो अगर हम फ्रंट पोजीशन पे होते हैं तो यहाँ अवर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम नियम के अनुसार बदलेंगे तो दे का हो जाएगा देयर, और होमवर्क को होमवर्क। उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आया होगा। और अब एक चीज का ध्यान रखना, वैसे मैंने वाक्य नहीं बताया है, अगर सेड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सीधा सजेस्टेड टू नहीं रखना। ओह सॉरी, सजेस्टेड के बाद जो टू या प्रपोज्ड टू लगाते हैं उसमें टू नहीं जोड़ना, बाकी सेम प्रक्रिया। अब कुछ ये दो वाक्य करिए और उसके बाद मैं आपको इसी से संबंधित, अभी तो ये लेटेस्ट का वाक्य था और आगे मैं बताने वाला हूं जिसमें केवल लेट आता है। फिलहाल अभी चलो, अभी इसको आप देख लो पहले एक बार गौर से, फिर उसके बाद मैं होमवर्क आपको दे रहा हूं।